लिमिटेड फंड ग्रीन एनर्जी के नाम पर जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचने के लिए जो आने वाला है वो सारा अडानी के हवाले कर दिया जाए। रिसर्जेंट राइजिंग राजस्थान के पीछे नियोजित षड्यंत्र है और प्रधानमंत्री उसमें दो बार आना यूं ही नहीं है। अडानी को कैसे सारी की सारी विपुल संपदा राजस्थान की सौंपकर सारा फंड उनके हवाले कर दिया जाए। मैं समझता हूं राजस्थान समय आ गया है जब इस खेल को समझे। एक व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए सरकारें जुट जाए। कांग्रेस पार्टी कभी और कोई भी लीडर औद्योगिक विकास प्रगति का आधार है, ये नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया है आजादी के बाद। पर एक उद्योगपति की समृद्धि के लिए सारी सरकार जुट जाए, सारे राष्ट्र की सारे प्रांत की भू संपदा समर्पित कर दी जाए। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हालात राज्य के लिए देश के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। रघु जी ने बजरी का कार्य इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से अड़ा हुआ खेल है। बीसलपुर बनने के बाद जो बीसलपुर में बजरी आती है, बांध क्या इकट्ठी होती है, डिसिल्टिंग का टेंडर पिछली सरकार ने करा दिया। पर डिसिल्टिंग राजस्थान में बजरी माफिया के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। टेंडर पिछले राज्य में हुआ और सितंबर 7 से 13 के बीच में उस डिसिल्टिंग की गाद को 20 साल का शॉर्ट टर्म परमिट जारी करके राजस्थान में बेचने की अनुमति माइंस सेक्रेटरी ने दे दी। एसटीपी शॉर्ट टर्म परमिट और 20 साल का एक साथ, क्या खेल है ये? सरकार बजरी माफिया का चेहरा बन गई। बजरी माफिया का किसको गुनाहगार ठहराओगे? सारी सरकार इन्वॉल्व है इसमें। और आज प्रभाव किस पे पड़ रहा? गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा। 1400 रुपए टन बिजली कैसे बनाएगा? और नारे देते हैं हम प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सरकार स्वयं राजस्थान में बजरी माफिया के काम में इन्वॉल्व है। मुझे एक लास्ट बात कहनी है। हवाई अड्डा हेमंत जी, 2014 के बाई इलेक्शन में बर्थुनिया की राजस्थान में जिस तरह का आप कल्पना कर सकते हैं कि जब कोरोना के अंदर यूएसए में 50 लाख डेथ हुई थी, मौतें। जॉन एफ कैनेडी की डॉटर जो पोती थी उसकी डेथ हो गई थी कोरोना में। 1 करोड़ लोग हलाक हो गए थे यूरोप में। तब आपने जो कंपैरिजन दिया, राजस्थान में मात्र 7000 हमारे कैजुअलिटीज हुई थी। और जिस तरह का मैनेजमेंट था अपने आप में ऐतिहासिक था। आज हालत ये है, जो 25 लाख सरकार ने स्वीकृत किया था उसका कोई दड़ी दोरी नहीं है। मैं एसएमएस में गया था तो वहाँ स्थिति ये है कि जो रघु शर्मा जी के समय के अंदर 25 लाख स्वीकृत हुए थे, आज लोगों को पैसा दे के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा है। कहीं तो आधार कार्ड मांग रहे हैं, कहीं कुछ मांग रहे हैं। तो बहुत पिटिएबल कंडीशन है। हेल्थ के बारे में 33 मेडिकल कॉलेज खोले, पूरे इंडिया में एग्जाम्पल है ये। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फाइनल ईयर में थे, 3 थे राजस्थान में मेडिकल कॉलेज, जयपुर और उदयपुर और बीकानेर। आज रघु शर्मा जी के वक्त में, माननीय अशोक गहलोत के समय में, हर जिले में एक हॉस्पिटल बना, मेडिकल कॉलेज के साथ। ऑटोमेटिकली जो हॉस्पिटल होता है 400 बेडेड चाहिए, मंत्री महोदय जानते। तो आपके जिला लेवल पे वो फैसिलिटी सारी अवेलेबल हो जाएगी। मुझे कल ही पता लगा कि आपके यहाँ कोटा में भी किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो गया। ये सब मानिए बच्चों का अस्पताल बना है। हाँ, पीजीटी का हॉस्पिटल आपने बनाया। तो जिस तरह का राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे कलकत्ता के हेल्थ मिनिस्टर मिले थे एक बार रघु शर्मा जी, मैं मीटिंग में था दिल्ली। उस समय मैं हायर एजुकेशन पे बोल रहा था, तो राजस्थान के बारे में बोला। उसने कहा आई कांट बिलीव कि राजस्थान के अंदर इस तरह से हो रहा है। आप पत्रकार बंधु हैं, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। आप सब लोगों को मैं
गया एक पत्रकार महोदय के घर, मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 लाख रुपए दे के आना है, उनका मृत्यु हो गई कैंसर से। मैं उनकी बहू को देने गया तो बहू की आंख में आंसू थे। उनका डॉक्टर साहब पत्रकार मत बनो ना किसी को। मैंने कहा बहन जी क्या दिक्कत हो गई? बोले इस कमरे में सारी जिंदगी निकल गई। उसी से मैं मुख्यमंत्री जी से कहा, और उन्होंने राजस्थान में 40 रुपए गज में पत्रकारों की कॉलोनी काटी, जयपुर में काटी, अजमेर में काटी। 40 रुपए गज में कपड़ा नहीं आता, पेंट कोटा में काटी। आप पत्रकार